हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हिमालय का काफ़ी बड़ा प्रकोप देखने को मिल रहा है, चाहे वो लैंडस्लाइड के रूप में हो, चाहे वो फ्लड के रूप में हो। स्पेशली जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब साइड, ये सारे एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रकोप छाया हुआ है, फ्लड आया हुआ है। और इसका रीज़न भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे वो पेड़ों का कटना हो, पेड़ों की कटाई हो, या फिर वहाँ पे पुल्स का बनना हो, चाहे सड़कों का बनना हो, चाहे लोगों की आबादी का बनना हो। ये सारे रीज़न और यही कारण है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वहाँ के लोकल लोगों को। और पंजाब में जो किसान है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना स्कीम जो पूरे देश में हर जगह लागू है, वो पंजाब में नहीं है, जिस वजह से और ज्यादा मुश्किलों का सामना देखने को मिल रहा है किसानों को। बिकॉज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंजाब को ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर वो कौन सा है? पंजाब है। फूड ग्रेन्स के मामले में भी पंजाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। इसके अलावा चाहे वो कैनाल्स हो, चाहे वो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स हो, ये सभी चीजें पंजाब में देखने को मिलती है। इसी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और उसी पंजाब ने इस साल अपनी लाइफ में सबसे वर्स्ट फ्लड देखने को मिला, जहां पंजाब में 1000 से भी ज्यादा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वहीं 3 लाख एकड़ की जमीन में क्रॉप्स लगी हुई थी जो कि हार्वेस्ट होने वाली थी, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब अगर हम इस फ्लड के कॉजेज की बात करेंगे, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये फ्लड आने के, तो पहला ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स का बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाना, या फिर पुअर ड्रेनेज सिस्टम, या फिर ग्राउंड वाटर, या फिर सॉइल सैचुरेशन। इस फ्लड के इम्पैक्ट की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट तो पड़ा ही है, यानी लोगों के घर उजड़े हैं, लोग मरे हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा जो क्रॉप्स लोगों ने उगाई थी, जो खरीफ क्रॉप्स थी, जैसे मेज था, पैडी था, शुगर केन था, ये क्रॉप्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। क्रॉप लॉस एस्टिमेशन बताया जा रहा है लगभग 2000 से 3000 करोड़ का। और फार्मर्स जो पंजाब के हैं उनका इनकम लॉस तो हुआ ही है, साथ ही इंडिया में जो एस्टिमेशन है, जो पीडीएस सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। इसका गवर्नमेंट पे क्या रिस्पॉन्स है? तो पहला रिस्पॉन्स तो यही है कि जो एनडीआरएफ की टीम्स है या फिर पंजाब स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी डिप्लॉय कर दी गई है। इसके अलावा अलग अलग सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर्स हैं, वो भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसके अलावा जो रिलीफ कैंप है उनको भी लगाया जा रहा है लोगों की जान बचाने के लिए। अगर हमें फ्लड से कहीं ना कहीं बचना है तो हमको रिफॉरेस्टेशन तो करना ही होगा। इसके अलावा डैम्स और जो भी रिजर्वॉयर्स हैं उनको बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्ट करना होगा, अच्छे लेवल पे ड्रेनेज को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी फ्लड रिलेटेड एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादातर फ्लड आ सकते हैं, उस एरिया में कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज।